हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन में आज हम कंप्लीट करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले हम समझते हैं मोशन इन टू डायमेंशन होता क्या है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अगर किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल डायरेक्शन में अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी थ्रो करता हूँ तो इसका पाथ कैसा रहेगा। मीन्स ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और सेम पाथ पर वापस आ जाएगा। तो इसका ही पोजीशन में क्या चेंज हुआ, तो इसका केवल वाई वाला कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, वाई वाला। कितने कोऑर्डिनेट चेंज हुए, केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। तो ऐसे मोशन को बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। क्या बात समझ आई। मोशन इन वन डायमेंशन मीन्स इसका केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो, चाहे वो वाई वाला चेंज हो चाहे वो एक्स वाला चेंज हो। तो ऐसे मोशन को बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। सेम वे में हम समझेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, मीन्स एक्स वाले कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहे हो और वाई वाले कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहे हो, तो उसको बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। क्या बात समझ आ गई। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में भी चल रहा हो और वाई एक्सिस में भी चल रहा हो, तो उसकी पोजीशन के दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, मोशन इन टू डायमेंशन। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी बॉल को मैं थीटा एंगल पर एक्स एक्सिस से थ्रो करता हूँ तो उसका पाथ कैसा रहेगा। मीन्स किसी बॉल को मैंने ऐसे थ्रो किया एक्स एक्सिस से, तो उसके एक्स एक्सिस में भी चला, इसके कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में भी चेंज हुए और इसके कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस में भी चेंज हुए। क्या बात समझ आई। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, मोशन इन टू डायमेंशन। देखो इसकी पोजीशन एक्स एक्सिस में भी चेंज हो रही है और वाई एक्सिस में भी चेंज हो रही है। ये ऑब्जेक्ट है, देखो एक्स एक्सिस में भी चेंज हो रहा है और वाई एक्सिस में। इसका मतलब इसके पास वेलोसिटी एक्स एक्सिस में भी है और इसके पास वेलोसिटी वाई एक्सिस में भी है। अगर ऑब्जेक्ट के पास नेट वेलोसिटी पूछ ले तो नेट वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो नेट वेलोसिटी दोनों वेलोसिटीज का वेक्टर सम करके फाइंड आउट करेंगे। क्या बात समझ आ गई। मोशन इन टू डायमेंशन व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज इन टू कोऑर्डिनेट। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितने कोऑर्डिनेट में चेंज होगी बेटा, दो कोऑर्डिनेट में। मीन्स एक्स में भी चेंज होगी और वाई में भी चेंज होगी। ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, मोशन इन टू डायमेंशन। क्या बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। तो दो स्पेशल केसेज हैं हमारे सिलेबस में मोशन इन टू डायमेंशन के। पहला है प्रोजेक्टाइल मोशन और सेकंड है सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दें अंडर द फोर्स ऑफ ए ग्रेविटी तो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। दोबारा समझो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दें अंडर द फोर्स ऑफ ए ग्रेविटी तो ऑब्जेक्ट कैसा मोशन करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। क्या बात समझ आ गई। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं पेन को थ्रो कर दूं अंडर द फोर्स ऑफ ए ग्रेविटी तो पेन कैसा मोशन करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। क्या बात समझ आई। नीरज चोपड़ा जी ने जेवलिन थ्रो किया अंडर द फोर्स ऑफ ए ग्रेविटी तो जेवलिन ने कैसा मोशन किया, प्रोजेक्टाइल मोशन किया। क्या बात समझ आई। तो प्रोजेक्टाइल मोशन से हमें क्या समझ आया, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दे अंडर द फोर्स ऑफ ए ग्रेविटी तो ऑब्जेक्ट कैसा मोशन करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो कर दूं तो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और वापस उसी पोजीशन पर आ जाएगा सेम पाथ से। तो क्या ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, हाँ बेटा ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें देखो अंडर द ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया, ठीक है। अब इसमें क्या चेंज हुआ, केवल वाई का कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हुआ बेटा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो बेटा ये कौन सा मोशन हुआ, वन डायमेंशन प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन, वन डायमेंशन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, हमारे चैप्टर में हमें पढ़ना है टू डायमेंशन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो टू डायमेंशन में दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मीन्स अगर बॉल को थ्रो कर दें
एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर, तो बॉल कैसे जाएगी, एक्स एक्सिस में भी जाएगी और वाई एक्सिस में भी जाएगी, मीन्स उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। क्या बात समझ आ गई? तो ये कौन सा है, टू डायमेंशन प्रोजेक्टाइल मोशन, टू डायमेंशन प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बात समझ आई? टू डायमेंशन प्रोजेक्टाइल मोशन में दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, एक्स वाला भी चेंज हुआ और वाई वाला, टू डायमेंशन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, टू डायमेंशन प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है ए बॉम्ब इज रिलीज फ्रॉम एन एरोप्लेन इन फ्लाइट। ठीक है, बॉम्ब को रिलीज कर दिया एरोप्लेन से इन फ्लाइट में। जैसे समझने के लिए इंडियन आर्मी के प्लेन गए सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए। ठीक है, उन्होंने टारगेट करना था बेटा यहाँ पर, टारगेट कहाँ करना था, यहाँ, ऐसे बना देते हैं, यहाँ पर टारगेट करना था। ठीक है, टारगेट करना था तो बॉम्ब को बेटा देखो, प्लेन की वेलोसिटी u, तो बॉम्ब की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी भी जो प्लेन की वेलोसिटी है वही होगी। ठीक है, और किसके अंडर मूव करेगा बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स g नीचे वाली साइड लगा रहेगा, तो बॉम्ब का पाथ कैसा रहेगा, बॉम्ब का पाथ ये रहेगा। क्या बात समझ आ गई? ठीक है, मीन्स इसने x डायरेक्शन में भी मूव किया, इसने y डायरेक्शन में। तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, टू डायमेंशन प्रोजेक्टाइल मोशन का। क्या बात समझ आई? ठीक है, सेकंड, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम राइफल। बुलेट को किससे फायर किया बेटा, राइफल से, ये राइफल है, इससे बुलेट को फायर किया। तो बुलेट फायर होने के बाद कैसे जाएगी बेटा, बुलेट का पाथ कैसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, टू डायमेंशन प्रोजेक्टाइल मोशन का। देखो एक्स एक्सिस में भी चली और वाई में भी चली, दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हुए। ठीक है, थर्ड, ए पीस ऑफ स्टोन थ्रोन इन एनी डायरेक्शन। किसी भी पीस ऑफ स्टोन को थ्रो कर दें हम किसी भी डायरेक्शन में, तो बेटा ये भी किसका एग्जाम्पल है, टू डायमेंशन प्रोजेक्टाइल मोशन का। फोर्थ एग्जाम्पल है ए जेवलिन थ्रोन बाय द एथलीट। ठीक है, अगर जेवलिन को थ्रो करना है हमें, ठीक है, नीरज चोपड़ा जी ने जो जेवलिन थ्रो किया कुछ ऐसे किया, ओरिजेंटल से थीटा एंगल पर, तो जेवलिन का पाथ कैसा रहता है, कुछ ऐसा रहता है, मीन्स एक्स एक्सिस में भी चला और वाई एक्सिस में। ठीक है, एक्स की पोजीशन भी, एक्स के कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहे हैं और वाई के कोऑर्डिनेट भी चेंज। ये किसके एग्जाम्पल है बेटा, टू डायमेंशन प्रोजेक्टाइल मोशन के। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अपने सिलेबस में कितनी टाइप्स की प्रोजेक्टाइल है। ठीक, तो पहला है अपना बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। पहला कौन सा है बेटा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, कि हम प्रोजेक्टाइल को, ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे। ठीक है, एच हाइट से, कितनी हाइट से बेटा, एच हाइट से हॉरिजॉन्टली किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें। ठीक है, तो मीन्स हमने तो थ्रो कैसे किया बेटा, हॉरिजॉन्टली, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में देनी है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं देनी। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं देनी। तो इसका पाथ कैसा रहेगा, देखो इनिशियल वेलोसिटी दी, उसके बाद जी लगेगा नीचे वाली साइड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे वाली साइड। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे थ्रो करते हैं तो क्या कुछ दूर सीधा भी जाता है और नीचे भी जाता है, ऐसे कुछ दूर जाके गिर जाएगा नीचे वाली। तो इसका पाथ कैसा रहेगा, इसका पाथ रहेगा बेटा कुछ ऐसा, मीन्स ये एक्स एक्सिस में भी चला और ये वाई एक्सिस में भी चला। ठीक है, तो पहला है बेटा, आज इसी को कंप्लीट करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मोशन। ठीक है, इसके बाद बेटा ओब्लिक प्रोजेक्शन ऑफ मोशन भी है हमारे सिलेबस में। तो बेटा इसमें क्या है, किसी प्रोजेक्टाइल को या किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से थ्रो करना है। ठीक है, थीटा एंगल से थ्रो करना है, तो फर्स्ट केस है बेटा ग्राउंड से थ्रो कर दें। कहाँ से थ्रो कर दें, ग्राउंड से थ्रो कर दें। ग्राउंड से थ्रो कर दें तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, यू क्या दी हमने, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो अब किधर गया, एक्स एक्सिस में भी मूव किया और इसने वाई एक्सिस में भी मूव किया, मीन्स इसने एक्स एक्सिस में भी कोऑर्डिनेट चेंज किया और इसने वाई एक्सिस में भी कोऑर्डिनेट चेंज किया। ठीक है,
ये भी किसका एग्जाम्पल है, 2 डायमेंशन प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से एंगल पर थ्रो करें तो ये भी हमारे सिलेबस में है कि ये h हाइट है और इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, h हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल पर थ्रो किया तो पहले ही ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आके गिरेगा। ठीक है, तो इसका पाथ कैसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, मीन्स x में भी चला और y में भी चला। क्या बात समझ आ गई? ठीक है, एक केस इसी में और भी है, अगर h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से ऐसे भी तो थ्रो कर सकते हैं नीचे वाली साइड थीटा एंगल से, तो भी पाथ कैसा रहेगा, कुछ इसका ऐसा है। ये है हमारे नीट के सिलेबस का पार्ट। एक केस और आता है जो जेई लेवल पर पूछा जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन अगर इंक्लाइंड प्लेन हुआ था, मीन्स इंक्लाइंड प्लेन, अब की अभी तक क्या कंसीडर कर रहे थे, प्लेन कैसा है, स्ट्रेट है। ठीक है, या अब क्या कर रहे हैं, इंक्लाइंड प्लेन पे हो तो देखो प्रोजेक्टाइल को हमें यहाँ से थ्रो करेंगे और प्रोजेक्टाइल यहाँ ना आके कहाँ गिर जाएगा, यहीं गिर जाएगा। इसके क्वेश्चन आते हैं जेई लेवल में। ठीक है, तो अपने सिलेबस में यही 3 केस हैं, 1, 2 और 3। समझ आया? इन्हीं तीनों के क्वेश्चन करेंगे आज, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो पाएगा, इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। इसके बाद आता है बेटा अजम्पशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइम पर हमें क्या क्या अजम्पशन किया, तो फर्स्ट बेटा देयर इज नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ एयर, कि वहां पर कोई भी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को हमें कंसीडर नहीं किया। देखो h हाइट से हम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं तो बेटा एयर का फ्रिक्शन तो लगेगा ही कुछ ना कुछ बॉडी पर। ठीक है, उसको हमें कंसीडर नहीं किया। क्या बात समझ आ गई? सेकंड, द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लेजिबल। अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट भी क्या लिया हमें, नेग्लेजिबल। मीन्स ये कहाँ पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पर पढ़ेंगे, अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट भी होता है। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लेजिबल। अर्थ की शेप कैसी होती है बेटा, कर्व टाइप की होती है। ठीक है, इसको भी हमें क्या कंसीडर किया है, स्ट्रेट ही कंसीडर किया या नेग्लेक्ट कर दिया है, कर्व को नहीं किया। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते टाइम इसको क्या कंसीडर किया है, स्ट्रेट कंसीडर किया। इसके बाद ऑल द ट्रेजेक्ट्री द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज कांस्टेंट। सभी पॉइंट पर बेटा, सभी पॉइंट पर जी की वैल्यू क्या कंसीडर की है बेटा, सेम ही है, कांस्टेंट ली है। क्या बात समझ आई? जी की वैल्यू सेम ली है। ठीक है, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन में भी सेम। मीन्स डायरेक्शन कौन सी होती है जी की, नीचे वाली साइड, डाउनवर्ड। समझ आया? ये अजम्पशन है प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने के लिए। स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बेटा मीन्स h हाइट से हमें ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ से या प्रोजेक्टाइल को कहाँ से थ्रो करना है बेटा, h हाइट से। किस डायरेक्शन में थ्रो करना है बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में थ्रो करना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करना है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस वाली। मीन्स इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में देनी है, ओनली एंड ओनली एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में हमें कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं देनी है। क्या बात, मीन्स प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो करना है, वाई में नहीं थ्रो करना है। किस में थ्रो करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। किसमें, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल। कहाँ से, h हाइट से। तो उसका पार्ट, सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे बेटा। तो देखो किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं ऐसे पैरेलल, तो क्या आगे भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। ठीक है, कुछ दूर जाके गिर जाएगा, तो उसका पाथ कैसा रहेगा, उसका पाथ रहेगा बेटा कुछ ऐसा। क्या बात समझ आ गई? मीन से कुछ दूर जाके गिर जाएगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है हमें, तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है इसमें पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम, इसका पाथ कैसा रहेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो बेटा, यहां से यहां तक गिरने में टाइम कितना लगा। सेकंड क्या पढ़ेंगे, टाइम ऑफ ए फ्लाइट। टाइम ऑफ ए फ्लाइट मीन्स इतना, इसका यहां से यहां तक गिरने में टाइम कितना लगा। सेकंड बात ये पढ़ेंगे। थर्ड बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज, मीन्स ये कितनी दूर जाके गिरा। क्या बात समझ आ गई, कितनी दूर जाके गया।
तो थर्ड पढ़ेंगे बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी। फोर्थ पॉइंट क्या क्या पढ़ेंगे, ये देखो फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे बेटा किसी भी पॉइंट पर, मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, एट एन इंस्टेंट इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी क्या होगी, तो बेटा एक्स एक्सिस में वेलोसिटी देखेंगे और वाई एक्सिस में वेलोसिटी देखेंगे, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का सम कर देंगे तो नेट वेलोसिटी किसी पॉइंट पर हमें मिल जाए। तो चार बातें पढ़नी है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में। फर्स्ट पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट, थर्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, और फोर्थ वेलोसिटी एट एनी टाइम। क्या बात समझ आई? चार बातें पढ़नी है। स्टार्ट करते हैं पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल से। पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मीन्स किस पाथ को फॉलो करेगा उसकी इक्वेशन लिखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये एच हाइट है, इससे हमें प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किसके बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से पैरेलल थ्रो करेंगे तो एक्स एक्सिस में इसकी वेलोसिटी देंगे यू एक्स इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी। वाई एक्सिस में इसको कोई वेलोसिटी नहीं देंगे, वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं दी तो वाई एक्सिस में इसकी वेलोसिटी क्या हुई, जीरो। ठीक है, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन की बात करते हैं बेटा, तो एक्स एक्सिस में, ठीक है, तो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी बात करते हैं। इसका पाथ क्या रहेगा, तो पाथ रहेगा बेटा कुछ इसका देखो आगे भी जाएगा और यहाँ पर। ठीक है, क्या बात समझ आई? तो अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की बात कर लेते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस पाथ कैसा है बेटा, देखो अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी। एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी जीरो यू, अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन क्या है बेटा, तो एक्सेलरेशन जीरो। क्यों जीरो, देखो जैसे हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, हमारे हाथ से प्रोजेक्टाइल छूट गई है, ठीक है, उसके बाद उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स नहीं लग रहा तो उसका एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा। क्या बात समझ आई? ये ऐसे कह सकते हैं, हाथ से छूटी प्रोजेक्टाइल, उसके बाद कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी जो एक बार है यू है वो है, वेलोसिटी में चेंज नहीं तो एक्सेलरेशन भी नहीं, तो अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन जीरो। क्या बात समझ आई? अब पाथ की बात करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस पाथ कैसा रहेगा, तो बेटा देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, एस एक्स डिस्प्लेसमेंट एक्स में कितना कवर किया इज इक्वल टू यू एक्स इंटू में टी प्लस में हाफ ए एक्स इंटू में टी का स्क्वायर। क्या बात समझ आई? ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो अलोंग एक्स एक्सिस देखो यू एक्स की वैल्यू यू, ए एक्स की वैल्यू जीरो, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, एक्स में इसका पाथ कैसा है, तो देखो एक्स में पाथ को बेटा मैं डिस्प्लेसमेंट एक्स को मैंने एक्स लिख लिया। क्या बात समझ आई? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स को एक्स लिख, इनिशियल वेलोसिटी एक्स में यू दी थी, टाइम टी प्लस में हाफ, इनिशियल एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जीरो इंटू में टी का स्क्वायर, तो ये टर्म तो हो गई बेटा जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स आ गया यू इंटू में टी। क्या बात समझ आई? डिस्प्लेसमेंट इन, और टाइम टी की वैल्यू निकालेंगे तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स अपॉन में। ठीक है, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको क्या लिख लिया, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस की बात करते हैं। अलोंग वाई की बात कर रहे हैं तो देखो इनिशियल वेलोसिटी वाई में जीरो, एक्सेलरेशन वाई में बेटा, तो एक्सेलरेशन वाई में आया जी, और कैसा माइनस का, क्योंकि जी की वैल्यू डाउनवर्ड माइनस, समझ आए? डाउनवर्ड में क्या कंसीडर करते हैं, माइनस, अपवर्ड में किसी चीज को थ्रो करते हैं अपवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो जी तो हमेशा नीचे वाली साइड ही लगती रहती है, तो जी की वैल्यू माइनस। ठीक है, तो पाथ देखते हैं बेटा, अलोंग वाई एक्सिस देखते हैं, अलोंग वाई एक्सिस, तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड लगाएंगे, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी इसका स्क्वायर।
ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन वाई को मैं वाई लिख रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू में टी प्लस में हाफ जी की वैल्यू बेटा ए वाई की वैल्यू जी, और वो भी कैसी माइनस की, इंटू में टी का स्क्वायर। समझ आई बात? तो देखो y इज इक्वल टू अपने पास आ गया हाफ माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट देखो ओरिजिन कहाँ है, तो देखो रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट कहाँ है, ये। तो इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट से नीचे वाली डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव। रेफरेंस पॉइंट से ऊपर वाली डिस्टेंस को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो y की वैल्यू क्या आई, माइनस। y की वैल्यू क्या आई, माइनस। माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है। इसको पुट कर दो, देखो t की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। t की वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन पुट 1 इन 2। फर्स्ट इक्वेशन को पुट कर दो 2 में। 2 में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आया, 1/2 g, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है x अपॉन में u। तो क्या आएगा, x अपॉन में u और इसका स्क्वायर। ठीक है। y इज इक्वल टू देखो क्या आया, y 1/2 g x का स्क्वायर अपॉन में u का स्क्वायर। क्या इतना समझ आ गया? ठीक है। ये आ गया x और y के बीच में रिलेशन। ठीक है। एक्स वाई का रिलेशन ही तो बताएगा कि इस प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा है। ठीक है। एक्स में कितना चला और वाई में कितना चला। ठीक है। देखो यहां से देखो 1/2 कॉन्स्टेंट है, जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, और यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी कॉन्स्टेंट है। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी हमने इनिशियली दी उसमें तो ओरिजेंटल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ओरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है या कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो ऐसे कह सकते हैं ये सारा कांस्टेंट है। क्या क्या कांस्टेंट है बेटा, के इक्वल लिख लेते हैं 1/2 जी अपॉन में यू का स्क्वायर। ये सारा किसके इक्वल है, के इक्वल। तो के इज इक्वल, अच्छा के इक्वल है तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, y इज इक्वल टू आ गया के इंटू में x का स्क्वायर। किसके इक्वल आ गया बेटा, y इज इक्वल टू के इंटू में x का स्क्वायर। क्या बात समझ आई? ठीक है। अच्छा ये किसकी इक्वेशन है, तो बेटा देखो यहाँ पर पावर y की 1, यहाँ पर 2। तो ये ऐसी इक्वेशन किसकी होती है, पैराबोला की। ठीक है। ऐसी इक्वेशन किसकी होती है, पैराबोला। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल ने कैसा पाथ फॉलो किया, तो प्रोजेक्टाइल ने पाथ को फॉलो किया पैराबोलिक। कैसा पाथ फॉलो किया बेटा, पैराबोलिक। समझ आया? ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट था हमें फाइंड आउट करना था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो पाथ कैसा फॉलो करेगी प्रोजेक्टाइल, पैराबोलिक। ठीक है। एक्स एक्सिस में भी चली और वाई एक्सिस में भी चली। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, टाइम ऑफ फ्लाइट। मीन्स कितना टाइम लगा। देखो ध्यान से, सेकंड पढ़ना है बेटा हमें, टाइम ऑफ फ्लाइट। मीन्स ये प्रोजेक्टाइल है, यहाँ से हमने थ्रो किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है। एक्सेलरेशन इन एक्स क्या है बेटा, 0। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई 0। इन एक्सेलरेशन इन वाई बेटा माइनस का 0। और एच क्या है, हाइट। एच क्या है, हाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल। कितना टाइम लिया प्रोजेक्टाइल ने टू रीच द ग्राउंड। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड। ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बेटा, कितना टाइम लिया प्रोजेक्टाइल ने ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा अब कौन सी इक्वेशन का यूज करें, देखो बेटा अपने पास एक, देखो टाइम के लिए एक फर्स्ट इक्वेशन है और एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस में at, और सेकंड होती है बेटा s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ at स्क्वायर। ये दो इक्वेशन होते हैं जिससे हम टाइम फाइंड आउट कर। थर्ड में तो टाइम होता ही नहीं है, तो थर्ड वाली तो अप्लाई कर ही नहीं सकते। ठीक है।
अब देखो हमें पता क्या है, हमें पता है एच। अच्छा, एच का मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस। तो इसका मतलब है हम कौन सी इक्वेशन यूज करें, देखो इनिशियल वेलोसिटी पता हो, फाइनल वेलोसिटी पता हो, जी की एक्सेलरेशन तो जी के इक्वल है, वाई एक्सिस में किसके इक्वल है, जी के, तो टाइम निकाल सकते हैं। पर फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद एक तरीका ही है। दूसरा मेथड क्या है कि एच की वैल्यू पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है और जी की वैल्यू पता है, तो मीन्स इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाली इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को हम लगाते हैं वाई एक्सिस में। ठीक है, तो देखो वाई एक्सिस में अप्लाई करते हैं, एस वाई डिस्प्लेसमेंट इन वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। ठीक है, सभी की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट इन वाई कितना है, देखो एच, और रेफरेंस पॉइंट से नीचे वाली साइड तो क्या आएगा, माइनस का एच। क्या बात समझ आ गई। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई जीरो, टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स कितना टाइम लगा, इसको कैपिटल टी से लिख लिया मैंने, और कोई बात नहीं, प्लस में हाफ जी ए वाई की वैल्यू माइनस की जी, इनटू में टी का स्क्वायर, इनटू में टी का स्क्वायर। टी की वैल्यू निकालनी है, देखो इस माइनस को तो मैं बाहर ले आता हूँ, या ऐसे कहें इस माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, ये हो गई जीरो, तो एच इज इक्वल टू आ गया हाफ जी टी का स्क्वायर। ठीक है, टी की वैल्यू निकालनी है तो बाकी को इधर, तो टी इज इक्वल टू ऐसे लिख लूँ मैं, टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में एच, 2 को इधर लेके आए एच के साथ और जी को नीचे, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो टी स्क्वायर की आ गई, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2h अपॉन में जी, ये और साथ में क्या रूट, ये आ गई टाइम ऑफ फ्लाइट की वजह। ठीक है, कितना टाइम लगेगा उसका फॉर्मूला। ठीक है, प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, ये आ गए उसकी वैल्यू। ठीक है, अच्छा ऐसे समझ सकते हैं, देखो 1 सेकंड पर टाइम निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं, 2 पर यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा ये भी निकाल सकते हैं, एच की वैल्यू पता होनी चाहिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा एच की वैल्यू पता होनी चाहिए, यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा एच की वैल्यू पता हो तो टाइम हम इजिली निकाल सकते हैं। क्या बात समझ आई, अगर एच की वैल्यू पता हो तो टाइम हम इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो 2 पॉइंट हो गए, पहला हो गया हमारा, 4 पढ़ने थे टोटल, पहला पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो पाथ से पता लगा कि इसका पाथ कैसा है, पैराबोलिक। सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट 2h अपॉन में जी। थर्ड निकालेंगे बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होती है बेटा, देखो ये प्रोजेक्टाइल है, ये एच हाइट से हमने कोई प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर की प्रोजेक्टाइल ने उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। वो क्या बोलते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज। एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी प्रोजेक्टाइल ने उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल along x axis। इस डायरेक्शन में बेटा x एक्सिस में कितनी डिस्टेंस कवर की, x एक्सिस में कितनी डिस्टेंस कवर की उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब x एक्सिस में कितनी डिस्टेंस कवर की, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला किधर लगाएंगे, x एक्सिस में। तो देखो x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आता है एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू में टी प्लस में हाफ ए एक्स इंटू में टी का स्क्वायर। क्या बात समझ आ गई, डिस्प्लेसमेंट इन x उसको लिख लिया हमने r से, किससे लिख लिया बेटा, r से, तो r इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू क्या है, देखो इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में दी, इनिशियल एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में बेटा क्या होता है, या एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस में क्या होता है, 0, तो यू एक्स की वैल्यू u इंटू में टी और हाफ ए एक्स बेटा 0 होता है इंटू में टी का स्क्वायर, तो हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई u इंटू में टी। क्या बात समझ आ गई, हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई u इंटू में टी। ठीक है, मीन्स अगर रेंज निकालनी हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी पता हो,
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी पता और कितना टाइम लगा यहाँ तक गिरने में ये पता हो तो हम इजिली रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितना टाइम लगा ये पहले ही आ गया हमारे पास। बाई चांस हमें टाइम की वैल्यू नहीं गिवन हो, हाइट गिवन हो, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, टी की वैल्यू पुट कर देंगे। टी की वैल्यू क्या है बेटा, टी को कैपिटल टी से लिख लेते हैं, चलो ठीक है। तो टी की वैल्यू है हमारे पास R इज इक्वल टू यू इंटू में टी। ठीक है, तो टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो टी की वैल्यू है कैपिटल टी लिख लेते हैं, टी की वैल्यू है √2h अपॉन में जी। ये पुट कर देंगे तो रेंज इज इक्वल टू आ जाएगा u इंटू में √2h अपॉन में जी। क्या बात समझ आ गई, रेंज किसके इक्वल आ गई, √2 u इंटू में √2h अपॉन में जी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं प्रोजेक्टाइल की। कैसे निकालेंगे, तो ये बेटा एच हाइट, इससे हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे। क्या बात समझ आ गई, इससे हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया विद इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस यू, इनिशियल एक्सेलरेशन इन अलोंग एक्स एक्सिस बेटा 0, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0, इनिशियल एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस माइनस का जी। क्या बात, सारी चीजें हमने लिख ली। ठीक है, हमें क्या निकालना है बेटा, किसी भी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। कंसीडर कर लेते हैं इसे पॉइंट पर निकालना, तो क्या करते हैं बेटा, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये आ गई वी नेट। ठीक है, तो वी नेट कैसे निकाली, तो हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस में इसके पास कितनी वेलोसिटी है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और दोनों वेलोसिटी का सम करने से हमें वी नेट मिलेगी किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर मिलेगी। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखो कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो तो क्या फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस में एटी, यही तो इक्वेशन लगेगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। समझ आया, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम एक्स एक्सिस में भी लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम वाई एक्सिस में भी लगाएंगे, और उसके बाद दोनों की नेट वेलोसिटी निकालेंगे। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्स एक्सिस में लगाते हैं, तो v अलोंग x इज इक्वल टू क्या आएगा, यू एक्स प्लस में ए एक्स इंटू में टी। क्या बात समझ आ गई, तो v अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कुछ टाइम के बाद कितनी है, देखो अलोंग एक्स एक्सिस तो u ही है, एक्सेलरेशन बेटा 0 इंटू में टी, तो अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम, मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आता। क्या बात, मीन्स 2 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया तो एक्स में वेलोसिटी रहेगी 2 मीटर पर सेकंड। क्या बात समझ आई, अलोंग वाई एक्सिस की बात करते हैं, वी वाई इज इक्वल टू क्या, देखो यू वाई प्लस में ए वाई इंटू में टी। क्या बात समझ आई, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी आएगी बेटा, यू वाई प्लस में ए वाई इंटू में टी, वेलोसिटी अलोंग वाई इज इक्वल टू, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0, ए वाई की वैल्यू बेटा माइनस की जी इंटू में टी, तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस आ गई माइनस का जी टी। ठीक है, माइनस कहाँ से आया बेटा, तो माइनस आया है डाउनवर्ड डायरेक्शन बता रहा है, माइनस क्या बता रहा है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब नेट वेलोसिटी निकालनी है, नेट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो वी नेट आएगी बेटा अपने पास, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है प्लस में वाई एक्सिस में वेलोसिटी है, उसका वेक्टर सम, एक्स और वाई में वेलोसिटी उसका क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। समझ आई बात। अब देखो, तो एक वी नेट निकाल रहे हैं, वी नेट इज इक्वल टू क्या आएगा, वी नेट इज इक्वल टू आ गया, इधर निकाल लेते हैं, छोटी जगह है, तो वी नेट इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, तो वी नेट इज इक्वल टू आ गया, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी उस रूट में लिखेंगे, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है u, तो u का स्क्वायर प्लस में y में कितनी है gt, जी स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर, ये आ गया नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला आ गया बेटा,
नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्या बात समझ आ गई? चारों पॉइंट क्लियर है? देखो स्टार्टिंग से समझते हैं। हाँ, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आज हमने पढ़नी है। सबसे पहला कि हम चेक किया है पाथ कैसा, पाथ कैसा पैराबोलिक, समझ आया? ठीक है। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स कितना टाइम लगा प्रोजेक्टाइल को नीचे गिरने में। इसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज मीन्स एक्स एक्सिस में प्रोजेक्टाइल कितनी चली ये बात, और उसके बाद किसी भी पॉइंट पर हमें प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ये 4 पॉइंट पढ़ने। अब इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ए बुलेट इज फायर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम ए टावर। एक बुलेट को फायर किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कहाँ से बेटा? टावर से। तो यहाँ से यहाँ पर है गन, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बुलेट को फायर कर दिया। ठीक है, बुलेट को फायर किया तो बुलेट की पाथ कैसा रहेगा? कुछ ऐसा एक्स एक्सिस में भी जाएगी बुलेट और वाई में भी जाएगी। क्या बात समझ आई? प्रोजेक्टाइल का 2D मोशन होगा। ठीक है, अब देखो एक्स एक्सिस में भी चली और वाई एक्सिस में। ठीक है, while a stone is simultaneously dropped from the same point, सेम टाइम पर ही सेम जगह से ही क्या एक स्टोन ड्रॉप किया। ये है बेटा स्टोन, ऐसे लिख, ये है स्टोन, सेम हाइट से ड्रॉप किया। क्या पूछा है? ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट, बोथ रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। तो दोनों साथ के साथ ही एक साथ गिरेंगे, या स्टोन विल रीच अर्लियर, द बुलेट विल रीच अर्लियर, नथिंग कैन बी प्रेडिक्ट। ठीक है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या है। ये यहाँ से हमने एक बुलेट को फायर किया, ठीक है, एच हाइट से, और सेम टाइम या साथ के साथ ही हमने सेम टाइम पर ही स्टोन को ड्रॉप किया। क्या? स्टोन को ड्रॉप किया। ठीक है, तो इनको अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो देखो बेटा, अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी दी इसको, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन इन एक्स बेटा 0। ठीक है, इस पर बात करते हैं, वाई एक्सिस की बात करते हैं। तो वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी 0, वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन 0। मीन्स नीचे वाली साइड तो कौन? जी अट्रैक्ट कर रहा है, या ऐसे कह सकते हैं माइनस का जी। स्टोन की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस में भी वेलोसिटी तो है ही नहीं, वाई में भी इनिशियल वेलोसिटी 0 और वाई में भी एक्सेलरेशन कितना? माइनस का जी। ठीक है, तो नीचे वाली साइड कौन अट्रैक्ट करता है? जी अट्रैक्ट करता है, और जी तो दोनों पर सेम ही लग रहा है। जी दोनों पर सेम लग रहा है, इसका मतलब दोनों सेम टाइम पर गिरेंगे। दोनों का टाइम क्या रहेगा बेटा? सेम। क्या बात समझ आ गई? दोनों सेम टाइम पर गिरेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों की वाई में वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है? जी पर डिपेंड करती है, और दोनों पर जी क्या लग रही है? इक्वल लग रही है। क्या बात समझ आई? जी की वैल्यू दोनों पर इक्वल। एक्स वाली वेलोसिटी वाई वाली वेलोसिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी। ठीक है, एक्स वाली वेलोसिटी जो गन बुलेट के पास है वो वाई वाली वेलोसिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी। समझ आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए पार्टिकल इज फायर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद ए वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल। क्या कह रहा है बेटा? एक पार्टिकल को, ये हिल है, यहाँ से 100 मीटर पर सेकेंड से कितनी स्पीड से बेटा? इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस कितना है? 100 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया है। क्या बात समझ आ गई? ठीक है, क्या क्या निकालना है? टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, सबसे पहले निकालना है कितना टाइम लगा। तो बेटा देखो, पार्टिकल को एक्स एक्सिस में थ्रो किया है, तो इसका पाथ कैसा रहेगा? तो इसका पाथ रहेगा कुछ एक्स में भी चलेगा और वाई में भी चलेगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट निकाल, देखो इनिशियल वेलोसिटी एक्स में 0, ये 100 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल एक्सेलरेशन एक्स में 0, इनिशियल वेलोसिटी वाई में बेटा हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है तो वाई में तो वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इन वाई बेटा, एक्सेलरेशन इन वाई माइनस का जी होता है। ठीक है, क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। फर्स्ट क्या निकालना है? फर्स्ट पार्ट निकालना है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट।
टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला √2h/में, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला √2h/में जी। t इज इक्वल टू, क्या हमें h की वैल्यू पता है? h क्या है? A particle projected horizontally with velocity 100 meter second from the hill तो h की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं बेटा 500 मीटर। h की वैल्यू कितनी कंसीडर कर लेते हैं? क्वेश्चन में लिखना भूल गए, कितनी है? 500 मीटर। ठीक है, फ्रॉम द हिल, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू 2, h की वैल्यू कितनी है बेटा? 500। ठीक है, और g की वैल्यू 10, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बचा? t इज इक्वल टू आ गया रूट के अंदर 50 इंटू में 200, बाहर निकालेंगे तो 10, तो टाइम आ गया बेटा 10 सेकेंड। पहला पार्ट समझ आ गया? ठीक है, पहला पार्ट क्या आया? टाइम ऑफ फ्लाइट t की वैल्यू आ गई 10 सेकेंड, मीन्स 10 सेकेंड में ये प्रोजेक्टाइल नीचे गिर जाएगा। कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं। देखो, अगर प्रोजेक्टाइल के पास यहाँ पर वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अगर मैं ऐसे समझूं, अगर किसी प्रोजेक्टाइल को मैं ड्रॉप कर दूं, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दूं, तो 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो जाती है। मोशन इन 1D में पढ़ा था। तो देखो 100 तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? अगली सेकंड में 2 सेकंड में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? 20, 3 में 30, और 10 सेकंड में 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्या बात समझ आ गई? इस क्वेश्चन को रिवर्स कर दें तो कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन की इतनी खास जरूरत थी नहीं। डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, डिस्टेंस हिल से टारगेट के बीच की डिस्टेंस निकाल, इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना है? हॉरिजॉन्टल रेंज। तो सेकंड पॉइंट है बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एक्स एक्सिस में वेलोसिटी इनटू में टाइम। ठीक है, या अगर टाइम की वैल्यू नहीं गिवन है तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी √2h/में g। पर हमारे पास अभी हमने टाइम की वैल्यू निकाली है तो आराम से हो जाएगा। r इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में 100, टाइम की वैल्यू बेटा 10। क्या बात समझ आ गई? इनिशियल वेलोसिटी 100, टाइम की वैल्यू 10, तो हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई 1000 मीटर, मीन्स हिल से 1000 मीटर दूर जाके गिरेगा। सेकंड हो गया। थर्ड, वेलोसिटी विद विच प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, जिस पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पर हिट करेगी उस टाइम प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी? तो बेटा कैसे निकालें? तो क्या बताया था? एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या होगी वो पता करनी पड़ेगी, वाई में क्या होगी वो पता करनी पड़ेगी, और उसके बाद नेट वेलोसिटी निकाल देंगे। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड, और अब करते हैं थर्ड। तो बेटा वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस तो बेटा कांस्टेंट रहती है। तो एक्स एक्सिस में देखो फॉर्मूला क्या है? ux प्लस में ax इंटू में t। एक बार फॉर्मूले से कर लेते हैं। वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस 100 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलेरेशन कितना है बेटा? 0, तो ये लास्ट वाली टर्म हो गई 0। वाई में देखते हैं, y में वेलोसिटी बेटा uy प्लस में ay इंटू में t। वेलोसिटी इन y, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा g इंटू में t, और g किसका? माइनस का। ठीक है, यहाँ पर g की वैल्यू रखेंगे बेटा कितनी होती है? 10, और टाइम कितना लगा? 10, तो टाइम कितना लगा? 10, तो इनिशियल वेलोसिटी इन y कितनी आ गई? माइनस का 100 मीटर पर सेकेंड। माइनस का क्यों आया? देखो वेलोसिटी y में किधर है? डाउनवर्ड है। किधर है? डाउनवर्ड। क्या बात समझ आई? वेलोसिटी y में है डाउनवर्ड, x में कोई चेंज नहीं हो रहा तो सेम रहेगी। नेट वेलोसिटी, तो दोनों का क्या करेंगे बेटा? वेक्टर सम, मीन्स 100 मीटर पर सेकेंड है i में, x में, या और 100 मीटर पर सेकेंड है माइनस का j में। ठीक है, ये ऐसे लिख लेते हैं, 100 मीटर पर सेकेंड है माइनस का j में। नेट वेलोसिटी कितनी होगी? तो v नेट बेटा अगर दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या लिखते हैं? डायरेक्ट ट्रांसफर 100 √2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
डायरेक्ट आंसर क्या लिखते हैं, देखो अगर 90 डिग्री एंगल है, बी रिजल्टेंट निकालना है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या आएगा 100√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सभी तीनों पॉइंट हो गए और सारे 3 पॉइंट कवर हो गए एक ही न्यूमेरिकल। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ए बॉम्बर इज रिलीज हॉरिजॉन्टली एट ए हाइट ऑफ 2000 मीटर। बेटा ये कितना है, 2000। ठीक है, विथ ए स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड व्हेन ए बॉम्ब इज रिलीज फ्रॉम इट्स हाइट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉम्बर है, बॉम्बर का मतलब बेटा जिससे बॉम्ब बरसाते हैं। ठीक है, तो बेटा ये बॉम्बर क्या कर रहा है कि कितनी हाइट पर है, 2000 मीटर हाइट पर। हाइट कितना है बेटा, 2000 मीटर। ठीक है, और इसकी एक्स एक्सिस में स्पीड कितनी है, 200 मीटर पर सेकेंड। 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस स्पीड कितनी है, 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या पूछ रहे, व्हेन बॉम्ब इज रिलीज फ्रॉम इट्स, अगर बॉम्ब को रिलीज कर दें इससे, तो बॉम्ब का पाथ कैसा होगा बेटा, देखो इससे बॉम्ब को रिलीज करें तो 200 मीटर पर सेकेंड इसकी बॉम्बर की वेलोसिटी है, तो बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी होगी, 200 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ आ गई। ठीक है, बॉम्ब का पाथ कैसा रहेगा, नीचे एक्स एक्सिस में भी चलेगा और ये वाई एक्सिस में भी चलेगा। क्या बात समझ आई। अब देखो क्या क्या फाइंड आउट करना है, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, टाइम कितना लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। तो बेटा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू √2h अपॉन में जी। बेटा अब देखो T इज इक्वल टू √2h, h की वैल्यू कितनी है 2000, कितनी है 2000 अपॉन में जी की वैल्यू 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया 400। तो T इज इक्वल टू आ गया बेटा, T इज इक्वल टू यहाँ पर ही लिख देते हैं √400 और बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाता है 20 सेकेंड। कितना आया बेटा, टाइम आ गया 20 सेकेंड। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, T की वैल्यू आ गई 20 सेकेंड। ठीक है, अब सेकेंड बात करते हैं, टाइम द वेलोसिटी ऑफ विद विच द बॉम्ब हिट द ग्राउंड, किस वेलोसिटी के साथ बॉम्ब हिट करेगा ग्राउंड को। तो बेटा किस वेलोसिटी के साथ हिट करेगा, तो वेलोसिटी हम एक्स एक्सिस में देखेंगे, वेलोसिटी हम वाई एक्सिस में देखेंगे और नेट वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नेट वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे तो देखो वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस कितनी आएगी बेटा, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस 200 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, या एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है 0। ठीक है, वेलोसिटी इन वाई एक्सिस की बात करते हैं तो क्या आता है माइनस का जी, जी की वैल्यू 10 माइनस की इंटू में टाइम कितना लगा 20 सेकेंड। तो वेलोसिटी इन वाई में आ गई माइनस की 200 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब देखो वाई में वेलोसिटी किधर है डाउनवर्ड, और माइनस क्या बताता है बेटा डाउनवर्ड को। क्या बात समझ आया। नेट वेलोसिटी देखो क्या निकालेंगे, एक्स और वाई का वेक्टर सम। तो बेटा नेट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है 200 मीटर पर सेकेंड आई में है, प्लस में 200 मीटर पर सेकेंड माइनस जे कैप में, नेट वेलोसिटी दोनों का वेक्टर सम। ठीक है, वी नेट इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, देखो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, अगर दोनों के बीच में एंगल बेटा 90 डिग्री हो तो बेटा देखो और मैग्नीट्यूड सेम हो तो क्या आ जाता है, क्या लिखते हैं जो वेलोसिटी है वो और साथ में √2 और लगा देते हैं, यह आ गया मीटर पर सेकेंड, यह आ गई नेट वेलोसिटी। क्या बात समझ आ गई। वेक्टर सम करने के बाद या ऐसे वेक्टर सम का फॉर्मूला क्या आएगा, वी नेट इज इक्वल टू √v1 का स्क्वायर प्लस में v2 का स्क्वायर और 2v1 v2 कोस थीटा, यही तो है। कोस 90 बेटा 0 हो जाता है तो क्या फॉर्मूला बनेगा v1 का स्क्वायर प्लस में v2 मीन्स 200 का स्क्वायर करेंगे, 200 का स्क्वायर करेंगे बाहर लिखेंगे तो 200√2 आ जाता है। समझ आया। अच्छा ये भी निकाल देते हैं चलो अब तो, थीटा की वैल्यू एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है। तो थीटा देखो बेटा जिस साइड बेस कौन सा होगा
जिस साइड एंगल बनता है तो वी एक्स वाला बेस हो गया, परपेंडिकुलर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर वी वाई हो गया। तो टेन फाई इज इक्वल टू, टेन बीटा लिखा है तो बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, वी वाई अपॉन में वी एक्स। वी वाई की वैल्यू कितनी है मैग्नीट्यूड में 200, वी एक्स की वैल्यू कितनी है 200, कैंसिल, तो टेन बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 1 के, तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई 45 डिग्री। क्या बात समझ आ गई, बीटा की वैल्यू क्या हो गई 45 डिग्री। ठीक है, एक पॉइंट और निकाल, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द बॉम्ब ड्रॉप, बॉम्ब ड्रॉप करने के बाद इस टारगेट की डिस्टेंस क्या है। ठीक है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट कर। रेंज का क्या फॉर्मूला है बेटा, थर्ड पॉइंट, आर इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू में टी। ठीक है, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू में टी, ये है रेंज का फॉर्मूला। क्या एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी पता है 200 मीटर पर सेकेंड, आर इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड, इनटू में टाइम कितना लगा 20 सेकेंड, तो रेंज इज इक्वल टू आ गई 4 और 000 4000 मीटर। कितनी आई बेटा 4000 मीटर। ठीक है, क्या बात समझ आई, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम टू सेम था जो पीछे वाला था। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ है पी वाई की बात। ठीक है, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये कार है, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को, ये कार है। ठीक है, अरे ये कैसी कार बन गई, हाँ ये कार है। ठीक है, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेटेड एट 5 मीटर पर सेकेंड। इन्फॉर्मेशन क्या है बेटा कि ये कार है जिसको स्टार्ट और ये रेस्ट है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 और एक्सेलरेटेड 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलेरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में बेटा एक्स डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 ए बॉल इज ड्रॉप आउट ऑफ ए विंडो बाय द पर्सन सिटिंग इन द कार, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू बेटा ये थी t इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, 4 सेकेंड बाद बेटा कार कहीं यहीं पहुंच गई होगी। ठीक है, यहाँ पहुंच गई होगी तो कार के पास वेलोसिटी क्या होगी, तो t इज इक्वल टू 4 पर वेलोसिटी वी एक्स की बात करते हैं तो यू एक्स प्लस में ए एक्स इंटू में टी। ठीक है, वेलोसिटी वी एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार एट 4 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी तो बेटा एक्स कार की 0 थी, एक्सेलरेशन कितना 5, टाइम कितने के बाद बेटा चेक करनी है 4 सेकेंड के बाद, तो कार की वेलोसिटी होगी 4 सेकेंड बाद 20 मीटर पर सेकेंड। समझ आया, कार की वेलोसिटी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। अब 20 मीटर पर सेकेंड से कार देखो यहाँ पर है 20 मीटर पर सेकेंड से कार चल रही है, इसके अंदर से किसी पर्सन ने ड्रॉप कर दिया, क्या ड्रॉप किया बॉल ड्रॉप किया, क्या ड्रॉप की है बॉल ड्रॉप किया। बॉल ड्रॉप करेंगे तो बेटा देखो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है, इसमें एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है, वो क्या इनिशियल वेलोसिटी वाई में दी हमने, वाई में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी। क्या बात समझ आई। ठीक है, अब देखो तो क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट 6 है। अगर बेटा इससे बॉल ड्रॉप करते हैं कार से तो पाथ कैसा रहता है बॉल का, देखो बॉल का पाथ रहेगा कुछ ऐसा, मान लेते हैं ये ग्राउंड है। ठीक है, एक्स एक्सिस में आगे चल रही थी तो बॉल आगे वाली साइड भी जाएगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी नीचे वाली साइड भी खींचेगा, तो नीचे वाली साइड भी वेलोसिटी होगी और आगे वाली साइड मीन्स दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। तो कितनी देर बाद पूछिए बेटा t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर वेलोसिटी पूछिए, कहाँ पर पूछिए t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर। अच्छा, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी तो क्या रहेगी बेटा सेम रहेगी, मीन्स 6 सेकेंड पर की बात करते हैं, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी क्या रहेगी सेम रहेगी 20 मीटर पर सेकेंड। वाई एक्सिस की वेलोसिटी की बात करते हैं तो क्या आता है माइनस का जी इंटू में टी फॉर्मूला, तो माइनस का 10 और देखो बेटा 4 पर तो हमने चेक कर ली थी, 6 पर मतलब 2 सेकेंड के बाद। क्या बात समझ आ गई, 4 पर वेलोसिटी तो वाई में कोई वेलोसिटी नहीं थी और एक्स में थी। ठीक है,
अब 2 सेकंड बाद 6 सेकंड हुई तब वेलोसिटी तो 2 रख देंगे, तो वेलोसिटी इन वाई आ गया अपने पास -20 मीटर पर सेकेंड। वाई में वेलोसिटी -20 मीटर पर सेकेंड, एक्स में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो वी नेट इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, तो वी नेट आएगा वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस में कितनी है, तो एक्स एक्सिस में है 20 मीटर पर सेकेंड और वाई में प्लस में 20 मीटर पर सेकेंड माइनस की डायरेक्शन में। ठीक है, नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो v1 का स्क्वायर प्लस में v2 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या लिख देते हैं डायरेक्ट 20√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई बेटा 6 सेकेंड पर वेलोसिटी। साथ में g की वैल्यू एक्सेलरेशन, g तो हमेशा कांस्टेंट लगता रहेगा तो 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन थर्ड। क्या बात समझ आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ 30 मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम सम हाइट। क्या कह रहा है कि कुछ हाइट से h से किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया, किस डायरेक्शन में बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कितनी स्पीड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 30 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, फाइंड द टाइम व्हेन इट रीच एट 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से हमें देखना है कि 45 डिग्री एंगल कब बनाएगा। ठीक है, तो बेटा इसका पाथ कैसा रहेगा, पाथ कुछ ऐसा रहेगा। तो किसी पॉइंट पर देखो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बनाएगा, इसकी वेलोसिटी वी नेट इज इक्वल टू 45 डिग्री बनाएगी। ठीक है, तो वो टाइम बताना है कि कितने टाइम बाद बनाएगी। ठीक है, कैसे करें, तो देखो अपने पास इंफॉर्मेशन क्या है, tan बीटा इज इक्वल टू क्या है 45 डिग्री। tan की वैल्यू क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी vy/में vx। ठीक है, vy की वैल्यू कितनी होती है, tan बीटा लिखते हैं, tan बीटा। ठीक है, tan बीटा की वैल्यू कितनी है, तो tan बीटा देखो 45 है, तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan की वैल्यू पुट करेंगे 45। ठीक है, बीटा की वैल्यू कितनी है 45 है। चलो दोबारा देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड 30 मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम सम हाइट। किसी बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुछ हाइट से, किस डायरेक्शन में बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, किस स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 30 मीटर पर सेकेंड से। किस स्पीड से, 30 मीटर पर सेकेंड से h हाइट से। ठीक है, इसका पाथ कैसा रहेगा, तो पाथ रहेगा कुछ ऐसा। ठीक है, क्या पूछा है, फाइंड द टाइम व्हेन इट इज एट 45 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। क्या पूछ रहा है कि बेटा वो टाइम बताओ जिस पर ये बॉल 45 डिग्री एंगल बनाए हॉरिजॉन्टल से। तो बेटा नेट वेलोसिटी कुछ यहाँ है, ये एंगल बीटा मीन्स इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 45। किस टाइम पर ये बॉल 45 डिग्री एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ। क्या बात समझ आ गई, क्वेश्चन समझ आया? अच्छा, इसका मतलब अपने पास इंफॉर्मेशन है बीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। तो बेटा tan 45 रखेंगे, तो tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन में बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर, बीटा इधर है तो बेस इधर होगा, परपेंडिकुलर vy वाली होगी, vy में वेलोसिटी और vx में वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो 45 क्या होता है बेटा 1, vy में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है gt, x में वेलोसिटी सेम ही रहती है, कितनी गिवन है 30। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, vx में वेलोसिटी सेम ही रहेगी। समझ आया? तो इसको सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू जी की वैल्यू 10, टाइम निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा 30, एक्स में वेलोसिटी कितनी है 30, ये चेंज होती नहीं है।
ठीक है। t इज इक्वल टू कितना आ गया 3 सेकेंड, t इज इक्वल टू कितना आया 3 सेकेंड। क्या बात समझ आ गई? t की वैल्यू कितनी आई 3 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन कौन सा? सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना ए बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द हाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 5 मीटर। किसी बॉडी को थ्रो किया है, कहाँ से? टॉप ऑफ द टावर। टावर की हाइट कितनी है 5 मीटर। टावर की हाइट कितनी है 5 मीटर। ठीक है। इट टच द ग्राउंड, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, टच द ग्राउंड, ग्राउंड को टच किया। ठीक है। टच द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम द 10 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से कितनी डिस्टेंस है बेटा? 10 मीटर। ठीक। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी बतानी है। ठीक है। अपने पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है? देखो, इंफॉर्मेशन है रेंज। रेंज कितनी गिवन है बेटा? 10 मीटर। अगर रेंज के फॉर्मूले से देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी का क्या रिलेशन है? आर इज इक्वल टू होता है यू इंटू में टी। ठीक है। यू की वैल्यू निकालनी है। देखो, आर की पता है, टाइम की निकाल लें तो बात बन जाए। टाइम की कैसे निकालें? तो टाइम का फॉर्मूला होता है बेटा टाइम ऑफ लाइट का, t इज इक्वल टू 2h अपॉन में जी। क्या h की वैल्यू हमें पता है? पता है 5 मीटर, तो यहाँ से बन जाएगी बात। तो क्या आएगा? 2h की वैल्यू है 5, g की वैल्यू है 10, तो ये कैंसिल हो गया 10 से 10, t इज इक्वल टू आ गया 1 सेकेंड। टाइम कितना आ गया बेटा? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में गिर जाएगी। ठीक है। 1 सेकेंड में गिर जाएगी तो देखो यहाँ पर पुट कर दो। देखो r इज इक्वल टू, आर की वैल्यू 10 है, 10 मीटर दूर जाके गिरी थी। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, टाइम की वैल्यू 1, तो u इज इक्वल टू आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3। क्या समझ आया? आगे बढ़ते हैं। ए बॉल if the top of the tower stairs a ball if the top of the stairs way with which horizontal velocity u meter per second, if the steps are in h meter height and b m meter width, the ball hit the edge of the nth step if n is equal to। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? कि स्टेयर्स है और इसकी हाइट कितनी है बेटा? h है, और विड्थ कितनी है? b है। ठीक है। कितने हैं? nth है। कितने हैं बेटा? nth है। ठीक है। एक बॉल को क्या किया बेटा? प्रोजेक्ट किया है टॉप ऑफ द स्टेयर्स, और उसने हिट कहाँ पर किया है? यहाँ पर किया। समझ आया? तो क्या पूछा है? n की वैल्यू पूछी है। क्या पूछा है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? u मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ आ गई? अच्छा, यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या मिली? देखो, अगर हाइट फाइंड आउट करनी है तो बेटा देखो 1h 2h 3h और ऐसे चलते n टाइम्स तक है, तो हाइट आ गई nh। कितनी आ गई? हाइट की बात करते हैं तो nh। विड्थ की बात करते हैं तो देखो b, ये भी क्या है बेटा? b और ऐसे n टाइम्स है, तो विड्थ भी कितनी आएगी? b इंटू n इंटू में b। ठीक है। अब देखो r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल n की वैल्यू निकालें। r इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? इनिशियल वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ ए। ठीक है। r कितना है? nb के इक्वल। किसके इक्वल है बेटा? nb के इक्वल। ठीक है। nb, या इसे निकाल लेते हैं, ट्रेजेक्ट्री से निकाल लेते हैं n की वैल्यू। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है बेटा? y इज इक्वल टू हाफ a हाफ के एक्स। के की वैल्यू क्या है? हाँ, सभी की वैल्यू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर। ठीक है। अब देखो y की वैल्यू कितनी है? डिस्प्लेसमेंट इन y तो nh, डिस्प्लेसमेंट इन y nh 1/2 g, डिस्प्लेसमेंट इन x nb, और इसका क्या स्क्वायर करेंगे तो बेटा n का स्क्वायर और b का स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी u का स्क्वायर। एक n से एक n कैंसिल कर लेते हैं,
तो देखो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी को इधर भेज दो, तो 2h और साथ में क्या आएगा u स्क्वायर, नीचे क्या आएगा g अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया n की वैल्यू। ठीक है, इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ तक है।